नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण वृष्णीकुलपुष्करजोषदाय क्षमानिर्जरद्विजपशुदत्तवृद्धिकारि उद्धर्मसरोवरहरचितिराक्षशत्रोः वाकल्पमार्गमर्हन् भगवन् नमस्ते। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रदवासः कनककवशं वैजयन्तीं च मालाम् इन्द्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदर्मणं प्राविशतु गीतकीर्तिः। शङ्कराचार्यनवावतारं विद्वत्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलो युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणां गुरुं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधारमण सरकार की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, अपने गुरु माता पिता की जय, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद श्री राधा रमण श्री राधा प्रभु कृपा सब तजी भजन करहु दिन राति गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल
लाल की। आइए सज्जनों, माताओं, बहनों, आज सप्तम दिवस के मंगलमय वातावरण में, दिव्य पंडाल में हम बैठ करके भगवान सुखदेव जी द्वारा सम्राट परीक्षित को जो 7 दिन में मुक्ति के लिए अपने घर परिवार को छोड़ करके राज सत्ता को, पुत्र को परित्याग करके पापा पहारणी मोक्ष प्रदानी माँ गंगा के पावन तट सुखताल में, हरिद्वार में जो कथा सुनाए थे, उस कथा के आज विश्राम दिवस है नहीं? समय जात नहीं लागहि बारा, कैसे समय निकल जाता है पता नहीं चलता। और आज मौसम भी वैसा ही है, बढ़िया, ठंडा ठंडा बढ़िया। थोड़ा आने जाने वालों को नहीं तो इतना समय पैक हो जाता है नहीं, पंडाल भर जाता। थोड़ा मौसम में सब रुके हैं, बढ़िया है, बढ़िया। वर्षा अच्छा माना गया और खेत खाल अन्न के लिए, किसान के लिए। तो सज्जनों, एक समय की बात है, सुखदेव जी परीक्षित पूछे भगवान, आज मेरे लिए मौत आएगा, आज मेरा काल है। वह काल जो है एक सर्प के रूप में आएगा, तक्षक के रूप में। और मैंने आपसे जो जो पूछता गया आप वह सब बताते गए, शनै शनै। समास व्यास योग्यता, किसी को समास के रूप में बड़े छोटा, किसी को व्यास के रूप में बड़े करके। अब आप मुझे बताइए भगवान कि माँ यशोदानंद बाबा जब अपने श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र को 10-11 अवस्था में जब कंस बुलाने के लिए भेजा था अक्रूर के द्वारा, उसके बाद भगवान का मुलाकात कहाँ हुआ कि नहीं हुआ दोबारा, और कैसे हुआ? जब मिले तो मिले तो दोनों ने क्या किया, भगवान ने और नंद बाबा इत्यादि ने क्या किया, तो बताए, सुनो भैया। यथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयो सूर्यो परागः सुमहानासीत् कल्पक्षे यथा। एक बार बलराम जी द्वारिका में अपने छोटे भाई भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जी और परिकर के साथ निवास कर रहे थे। उसी समय सूर्योपरागः सर्वग्रास, सूर्य ग्रहण के अवसर आया। अभी भी कभी आता है ना सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। अभी अभी चंद्र ग्रहण है, लेकिन यहाँ अदृश्य है, भारत में अदृश्य है। तो ग्रहण काल में तीर्थ में जाकर के सेवन करना, चंद्र ग्रहण में नर्मदा के स्नान को महत्व है, और सूर्य ग्रहण में गंगा का। और कहीं प्रभासक क्षेत्र चले जाओ, कुरुक्षेत्र चले जाओ, तीर्थराज प्रयाग चले जाओ, इसका महिमा और बढ़ जाता है, महिमा ज्यादा हो जाता है। चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक लगता है, 9 घंटा पहले सूतक मतलब होता है चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पूर्व। देखो मंदिर का पट बंद हो जाता है, पर्दा गिरा दिया जाता है। 9 घंटा पूर्व आपको जल पीना निषेध, भोजन करना 9 घंटा निषेध है। वृद्ध रोगी बालक के लिए तो छूट है, लेकिन जवान लोगों को चंद्र ग्रहण में 9 घंटा जब सूतक लगे तब से लेकर के मोक्ष तक नहीं पीना चाहिए। भोजन तो दूर, जल भी नहीं, क्योंकि उनका जो किरण है वो अन्न और जल में प्रवेश करता है 9 घंटा पूर्व।
तो भैया 9 घंटा पूर्व चंद्र ग्रहण आए तो जल भी नहीं पीना चाहिए। किरण का प्रभाव जल और अन्न में लगता है। शुष्क वस्तु है ये धान का फसल जल और मौसम से ही होता है नहीं, तो इसमें निषेध है। बोलो वीर बजरंग बली की। और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। उसमें 12 घंटे पूर्व ये अन्न जल सब त्याग करना पड़ता है। अन्न और जल और 3 स्नान का महत्व है ग्रहण में। सूतक काल में जब ग्रहण लगे तब, ग्रहण के बीच में, और जब ग्रहण मुक्त हो जाए तब 3 स्नान का महत्व है। तिल का दान का महत्व है। तिल का दान उस समय जप करना चाहिए। ग्रहण काल में सिद्ध हो जाता है। कोई भी मंत्र जप करो सिद्ध हो जाता है। तो सूर्य ग्रहण में भगवान अपने पुत्रों को, कुछ पुत्रों को, नातियों को, सैनिकों से कहा तुम लोग द्वारिका की रखवाली करना, हम अपने कुछ परिवार के साथ जाएंगे वहां। शमंतक पंच नामक तीर्थ जो कुरुक्षेत्र में है। ये समंतक पंच तीर्थ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भगवान परशुराम जी ने बिगड़े हुए क्षत्रियों का नाश करके 5 कुंड बना दिया था, तालाब जैसे खून से। वही समंतक पंच तीर्थ है। और निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करने के लिए लोग वहीं गए। भगवान जी गए। जब वहाँ भगवान आए, इधर से ब्रजभूमि के सभी लोग गए थे। ब्रजभूमि से सभी लोग गए थे। पानी को गिरने दो बढ़िया, खेत में लबालब होगा तब तो भैया साल भर की मेहनत करे हो। लबालब भगवान सबके खेत में कर दे पानी, है ना दादा। यह नहर कहे नहीं, नहर गांव में नहर की व्यवस्था नहीं है। हाँ, तो ऊपर वाले के लिए हो, गिरे सबके खेत में बड़ी। अब हमारे यहाँ नहर वाले हैं दादा, फुल नहर चल रहा है, खेत लबालब। तो सज्जनों, कमवा दयालुम शरणम प्रजेम, भगवान बड़े दयालु हैं, सबका व्यवस्था वही करते हैं। इधर से नंद बाबा इत्यादि गए। कुंती का यशोदा जी से मुलाकात हुआ, वसुदेव जी से भी। तो कुंती कहने लगी, आर्य भ्रातरहं मन्ये आत्मानं कृताशिषं यद्वा आपत्सु मदवार्ता नानुस्मरतु सत्तमाः। कुंती वसुदेव जी से कहने लगी, भैया मैं सचमुच भी अभागिन हूँ। आर्य भ्रातरहं मन्ये आत्माना कृताशिषं, मैं बड़े अभागिन हूँ। बोले बहन क्यों अभागी हो? क्योंकि मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरी एक साध पूरी नहीं हुई। आप जैसे साधु सज्जन भाई के रहते हुए भी आपत्ति स्थिति में मेरे कोई सुध लेने वाला नहीं आया। वसुदेव जी ने कहा, बहन उलाहना मत दो, मम्ब मासमान सोए था देव क्रीड़ान काननान नरान। कोई उलाहना न दो, हमसे विलग न मानो, हम सभी मनुष्य देव के खिलौने हैं। बहन कंस के भय से, सताने के डर से हम लोग अनेक दिशाओं में भाग गए थे। ये कंस कौन है? वही कालनेमी है। रामचरित कालनेम जिमि राम न राहो। हनुमान जी जब संजीवनी के लिए गए, लक्ष्मण को जब शक्तिमान लगा तो साधु के वेश में बड़े बड़े दाढ़ी बना करके कालनेमी रास्ते में मिला कि हनुमान जी को रोक लूं, सवेरे तक बहका करके इधर उधर चर्चा करके तो सजीवन तक बूटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बोले महाराज आप अच्छे मिले,
तो कालनेमी भी कह रहा था, ओहो क्या युद्ध हो रहा है राम रावण में, क्या युद्ध हो रहा है, मैं बैठे बैठे देख रहा हूँ। हनुमान जी को लगा कोई अच्छे तपस्वी जी होंगे, इसलिए आश्रम में बैठे बैठे देख रहे हैं। बोले महाराज मुझे प्यास लगी है, तो अपने कमंडल में जहर भर करके रखा था, वो पाइजन विष विष, इसको दे दूंगा तो हनुमान यहीं मर जाएंगे। बोले कमंडल के जल से मेरा प्यास बुझने वाला नहीं। तो वहीं पर महाराज बावली था, कुआं से बड़े उतर करके पीने का, उसमें गए, पिया और चकाचक नहाने लगा। तो एक मगर पैर को पकड़ लिया, हनुमान जी ने चीर डाला, उसमें से एक दिव्य कन्या निकला, देव कन्या। कहे महाराज मुझे श्राप मिला, वो आशीर्वाद भी कि भगवान के परम भक्त हनुमान जी के द्वारा जब तू उसकी पैर पकड़ेगी तब तेरा उद्धार होगा। मैं जा रही हूँ, लेकिन एक कालनेमी राक्षस है, रावण के कार्य को करने के लिए आया है, कोई महात्मा नहीं। बोले ऐसा देवी? हाँ, कालनेमी पकड़ लिया था, चलो मेरे से दीक्षा लो, मैं चेला बनाकर कथा सुनाऊं। हनुमान जी आए तो कालनेमी जो साधु बना था, कहो अब चलो दीक्षा दो। हनुमान जी ने कहा साधु जी पहले दीक्षा से पहले मैं दक्षिणा देता हूँ, अब मेरा दक्षिणा थोड़ा ज्यादा रहता है, उसको कहीं रख लोगे तो जीवन में कभी और दक्षिणा मांगने की जरूरत नहीं, इतना दूंगा। कालनेमी नहीं समझा, बोले दे दो। हनुमान जी ने अपना पूंछ को बढ़ाया, अब पूंछ को बढ़ा करके कालनेमी को कई बार लपेट लिया, और जो पत्थर में उठा करके पटका, उठा करके पटका, प्राण पखेरु उड़ गया। तो कालनेमी मरते मरते कहा कि मैं तो भगवान के भक्त के हाथ से मर रहा हूँ, हे रामचंद्र जी मुझे आपके हाथ में मरने की इच्छा था। भगवान वहीं से जान गए, कह जाओ द्वापर में कंस होना और मेरे हाथ से मरना। वही बताए कि कंस प्रतापिता सर्वे वयम याता दिशम दिशम आसंगच्युत संदर्श परमानंद निवृता। तो कंस के भय से वही जो कालनेमी बना था, उसके भय से हम यत्र वत्र घूम रहे थे बहन। ईश्वर कृपा से हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर लिए। नंद बाबा यशोदा का मुलाकात भगवान से जब हुआ कुरुक्षेत्र में, 111 साल के भगवान हैं, 100 साल बाद मुलाकात हो रही, 11 साल में ब्रजभूमि छोड़कर आए थे। रोते यशोदा नंद बाबा ने उस 100 साल के बिछड़न को आंसू के द्वारा निकाल दिया। इतना रोए, उसमें गिलास लगाओ फट जाएगा झिल्ली, ऐसे गिलास डाल दो, ऐसे गिलास लगाओ, दे दो फट जाएगा, गिलास लगा लो ऊपर। तो सज्जनों, यशोदा मैया नंद और नंदराज जी ब्रजभूमि से श्रीधाम वृंदावन जितने आए सब भगवान के सुंदर सुंदर जो लीलाएं बचपन में किया था, उन लीलाओं का स्मरण करने लगे। यशोदा ने कहा लाला कभी याद नहीं आया? भगवान निरुत्तर थे, कोई उत्तर नहीं दे पाए, क्योंकि प्रेम के बंधन में भगवान बंधे होते हैं। भक्त चाहे तो भगवान को जैसे न चाले, है नहीं। प्रेमे के कारण तो दुर्योधन के मेवा त्यागे, श्याग विदुर घर खाए, है नहीं। तो 56 व्यंजन को तिलांजलि दे करके विदुर चाचा जी के यहाँ आकर के ग्रहण किए थे, प्रसादी लिए थे प्रेम के कारण। दुर्योधन ने कहा ठाकुर जी मेरे यहाँ भोजन का समय है, भोजन कर लो। तो भगवान ने कहा भोजन 2 जगह किया जाता है, पहले जहाँ अतिशय प्रेम हो, और दूसरा
दूसरा भूख हो तो ना मुझे भूख है और तुम मुझसे प्रेम कर दो। जाने लगे तो दुर्योधन ने कहा, देखो हस्तिनापुर का बदनाम होगा कि भोजन के समय कोई आया, अतिथि आया, खाली पेट कैसे गया। द्रोणाचार्य जी को कहे, गुरुदेव आपके यहाँ मैं अन्न भिजवा देता हूँ, इनको अपने यहाँ भोजन करा लो। कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ अन्न नहीं छूता, तुम्हारी हंसी हो या कुछ भी हो, और जा करके विदुर चाचा के यहाँ खाए। तो प्रेम में भगवान को नचा लेते हैं भक्त। प्रेम ऐसी एक वस्तु है सज्जनों। इधर पांचों पांडव आए थे द्रौपदी को लेकर। 3 महीना भगवान वहां रुक गए। वो आए थे कुरुक्षेत्र में नहाने के लिए, है नहीं, सूर्य ग्रहण में, क्योंकि कुरुक्षेत्र का अधिक महिमा है ग्रहण काल में। तो जो द्रौपदी को भगवान के जब पटरानियों रानियों ने देखा तो पूछ बैठी, हे द्रौपदी तुम ये बात बतलाओ। द्रौपदी ने पूछा पहले कि हे वैदर्भच्युते भद्रे, हे जाम्बवती कौशले, हे सत्यभामिकालिंदे, सव्ये रोहिणी लक्ष्मणे। हे रुक्मणी, हे भद्रा सत्या मित्रविंदा नागनजिते सत्यभामा, हे कालिंदी, हे वैदर्भी, तुम्हें बात बताओ मेरे भाई को तुम लोगों ने पति कैसे बनाया? तुम लोगों के साथ मेरे भाई श्री कृष्ण का विवाह कैसे हुआ? थोड़ा ये बताओ। क्योंकि भगवान जहां गए दादा कार्ड छपवाने का समय ही नहीं मिला। उधर से गए टप्प से स्वयंवर से उठा लाए, इधर से गए रथ में बैठा करके लाए, है नहीं, प्रेस जाने की जरूरत नहीं पड़ा, इसलिए किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया। जिधर जाते थे तैयार 8 पटरानियों और 16,000 को तो अपने गरुड़े में ले आए। तो रुक्मणी जी ने कहा कि चैत्यात्मार्पयुतमुदत्तत्तकार्मकेशो राजस्वजेय भट से खरितांग्रेणु नित्ये मृगंध इव भागमजावियोथा दक्षिणकेत चरणोस्ममार्चनाय। बोले नित्य मृगेंद्र इव, मृगेंद्र कहते हैं हरिण को, जैसे सिंह उठा करके अपने शिकार को, मृगेंद्र सिंह जो है अपने शिकार को जैसे हजारों की संख्या में रहे टप से दबा करके मुंह में चला जाता है मृगेंद्र। मृगेंद्र कहते हैं जो जंगल का राजा हो, पशुओं के राजा हो, मृगेंद्र। हाथियों में श्रेष्ठ हो उसे कहते हैं गजेंद्र, है नहीं। मनुष्यों में श्रेष्ठ हो उसे कहते हैं राजेंद्र, वैसे मृगेंद्र। तो शिकार को ले जाता है। तो मेरे भाई रुक्मी ने शिशुपाल के साथ मेरा विवाह निश्चय किया था। जरासंध इत्यादि आ गए थे, दमघोष का पुत्र था शिशुपाल। तो जैसे सिंह अपना शिकार को दबोच ले जाता है, वैसे नित्य मृगंध इव भाग मजा वियुथात दक्षिणकेत चरणोस्तमार्चनाय। भगवान मुझे मेरे संदेश पढ़ करके आए और ले गए। वहां आए बड़े बड़े आचार्यों ने मेरा पाणी ग्रहण संस्कार कराया द्वारिकाधीश के। और लजाते लजाते बोली, शर्मा रही थे रुक्मणी, है नहीं। सत्यभामा ने कहा कि हे द्रौपदी, मेरे पिताजी का नाम था प्रसेनजित, जो भगवान सूर्य का परम भक्त था। भगवान का वो नित्य अर्घ दिया करते थे, प्रदक्षिणा किया करते थे। तो पूजन से प्रसन्न होकर के उन्होंने एक शमंतक नामक मणि प्रदान किया था। वो 2 कुंटल, आज की परिभाषा में, आज की में 2 कुंटल सोना देव। तो कलंक लगा था ठाकुर जी के ऊपर। कलंक को मेटने के लिए जब आया जंगल में, तो देखा कि मैं उस समय के
ये जब जंगल में गए भगवान तो मणि प्राप्त करके लाए, जामवंत को पराजित करके कलंक मिट गए। जब मेरे पिता को दिया तो पिताजी को थोड़ा से जो समाज में उनकी हंसी हो रही थी दिल लगी है, भगवान को निंदा किए थे। अब प्रायश्चित करने लगा, हे भगवान मैंने अनाप शनाप ठाकुर जी के लिए बोल दिया था, जल में रहो तो मगरमच्छ से बैर मत करो। उस कलंक को, दोष को जो निंदा किया था, उससे बचने के लिए मेरे पिताजी ने मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ कर दिया। मित्रविंदा ने, कालिंदी ने, सत्या ने, भद्रा ने, जिस प्रकार से इनका विवाह हुआ था वो पूरा बता दिया। तो रुक्मणी ने कहा, ये बताओ द्रौपदी, तुम पांचों पांडवों के साथ विवाह कैसे किए, अर्जुन के साथ विवाह कैसे किया? तो बताने लगे कि आदाय विसर्जन के चित्यम कर तो मनीश्वरा आकोटि जाम समुद्रकृष्य पेतुरे के मुनाहिता। मेरे पिताजी ने एक स्वयंवर रखा, चूंकि मैं यज्ञ से निकले हूं, मैं यज्ञ से निकले हूं, तो मेरे पिताजी ने एक यज्ञ किया, मत्स्य यज्ञ, मछली यज्ञ। उसमें क्या था कि मछली घूम रहा है ऊपर में चरखे में, उस मछली के दाहिना कान को में निशाना लगाना है। और निशाना कैसा लगाना है? बोले मत्स्या भावम जले वीक्ष ज्ञात्वा च तदवस्थिता। नीचे जल भर दिया गया है कुंड में, और मछली जो ऊपर है उसका परछाई देखना है जल में, देखना है नीचे में, बाण ऊपर चलाना है। और किसमें? बोले दाहिना कान में, आंख में। दाहिना नेत्र में लगाना है। बड़े बड़े वीर आए, जरासंध इत्यादि बड़े बड़े वीर। कर्ण भी उठा, कोई तो कर्ण जब उठा तो मैंने कह दी कि ये सूत पुत्र है, सूत पुत्र से कहीं कदाचित ये निशाना भी लगा लेगा तो मैं विवाह नहीं, कोई इसके गले में जयमाला नहीं डालूंगी। उस समय पांचों पांडव अज्ञातवास में थे, 12 साल के वनवास, और कहीं 12 साल में एक बार कोई देख ले तो फिर 12 साल के वनवास, और नहीं देखे तो 12 साल वनवास, अब 1 साल का अज्ञातवास छिप करके रहना होता था, 1 साल। उसी प्रकार से हम लोग थे। पांचों पांडव भी आए थे, तो अर्जुन ने बड़े बड़े अभिमानियों का मान मर्दन करके अर्जुन ने निशाना लगा दिया। देवी दुंदुभयो नेजुर्जय शब्द युता भुवि। जब बाण लगा तो दुंदुभि बजने लगा, जय जयकार होने लगा। इतना बड़ा काम अर्जुन ने किया है, चारों तरफ जय जयकार होना शुरू हो गया। और इस प्रकार से हमको ले गए घर, और जब घर ले गए धर्मराज ने कहा कि माताजी देखिए हम विलक्षण वस्तु लाए हैं। तो बोलो बेटा जो वस्तु लाए हो उसको आपस में मिल बांट करके ले लो। बोले माँ ये बांटने की वस्तु नहीं, बोले बेटा मेरे जिभुआ में सरस्वती का वास है, जो मैं कह दी वही करो। 5 भाई की पत्नी बन गई। अब ये 5 भाई हैं कौन? तो हाँ इसे करके रखना, उसको चालू रहने दो, मौसम को सुधारते। ये 5 भाई एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, ध्यान सुनना। जैसे 5 पात्र रख दो तो सूर्य की किरण जैसे 10 बर्तन रख दो, 10 में पानी भर दो। जब भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण उदित होंगे तो 10 बर्तन है तो 10 बर्तन में दिखाई देंगे उनकी छाया सूर्य। तो सूर्य 10 हुआ कि एक?
वैसे ही धर्म जो है अलग अलग स्वरूप बना लिए थे, और तो भी चलो 5 मान लेते हैं। तो धर्म ये कहता है कि 70 दिवस तक अर्जुन की निवास करती थी, और 70 दिन बाद जब धर्मराज के भवन में जाती, शरीर को चिता में अपने देह को भस्म कर देती थी। नवीन द्रौपदी, नया द्रौपदी निकलती थी योग बल से, ऐसे जाया करते थे। महाभारत में जब धर्मराज के यहाँ भगवती द्रौपदी निवास कर रही थी, और जब एक भाई के यहाँ द्रौपदी निवास करती थी तो 4 भाई उसके भवन में नहीं जाते थे। अगर भवन में कदाचित चल जाए तो मृत्यु दंड, ये प्रावधान। तो धर्मराज के यहाँ द्रौपदी एक दिन निवास कर रही थी। भीम ऐसा बाहर से निकल रहा था, जोर से हंसने का आवाज सुनाई दिया कानों में। द्रौपदी हंस रही है और धर्मराज भी खिलखिला के हंस रहे हैं, पति पत्नी दोनों। भीम को लगा मेरे भैया आज हंस रहे हैं, अब अंदर जाऊं नहीं जा सकता क्योंकि मृत्यु दंड है। द्रौपदी भी हंस रही है, अब आधा घंटा हो गया उनको हंसते, जोर से दोनों को कुछ बतिया रहे थे। तो भीम ने कहा कि दरवाजा के पास जाकर सुन सकता हूं, अंदर तो नहीं जा सकता। दरवाजा के पास गए तो क्या देखा, भीम ने छोटा सा छेद था दरवाजे, तो क्या देखा कि द्रौपदी महारानी पलंग में, जहां हीरे मोती के लड़ी लगे हुए हैं, ऐसे पलंग में सोई हुई है, और धर्मराज अपनी पत्नी के पैर दबा रहे थे। द्रौपदी महारानी सोई है, अब उनके पति धर्मराज जी अपने पत्नी के दोनों पैर के पास बैठ करके उन कोमल कोमल चरणों को दबा रहे थे, और दोनों कुछ बता के हंस रहे थे। अब भीम जी को आया क्रोध, ये मेरे भैया से पैर दबा रही है, स्त्री होकर के अपने पति से पैर दबवाती है। मैं इनको छोड़ने वाला नहीं, द्रौपदी को मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। सज्जनों, लेकिन अंदर घुस नहीं सकता, ये कि 70 दिन हुआ नहीं। मारे क्रोध के गदा ले चारों तरफ घूम रहा था। 70 दिन के बाद द्रौपदी को बिना मारे मैं नहीं छोड़ूंगा। तो क्या हुआ, भगवान देखे भीम बड़े क्रोध में हैं। बोले भीम भैया क्या बात है, आज का भुजा फड़क रहा है, गदा मेरे मार लाल लाल आंख है। और बोले आपसी बात है माँ केशव, क्या बताऊं। अच्छा ये बात नहीं, तो बोले बताओ क्या हुआ। एकांत में ले जाकर के क्या बताऊं कृष्ण, आज मैंने द्रौपदी को मेरे भैया से पैर दबवाते हुए देखा। ऐसा कोई स्त्री है जो अपने पति से भी पैर दबवा, लेकिन मैंने देखा है तो द्रौपदी निकलेगी तो मारने के लिए गदा घुमा रहा हूं। तो भगवान ने कहा भीम तुम द्रौपदी को समझते क्या हो। बोले पत्नी। बोले बस तुम पत्नी समझे हो, मारोगे द्रौपदी को। बोले हाँ मारूंगा, जाओ चलो मैं अमावस्या के दिन गांव के बाहर में ले आऊंगा। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष था, विशाल पीपल में चढ़ गया भीम चढ़ गए ऊपर। इधर जैसे जैसे संध्या होने लगा, स्वर्ग लोक से कुर्सी आने लगा, कीमती ऐसा बढ़िया सोफा आ गया। देवता लोग उतर गए, देवता लोग उसमें बैठ गए आकर। एक दिव्य बड़ा सिंहासन खाली था। अब भीम देख रहे, हे भगवान ये क्या हो रहा है। और कृष्ण जी तो बोले हैं कि मैं द्रौपदी को लेकर के आऊंगा, द्रौपदी महारानी को लेकर के आऊंगा। सज्जनों, जैसे जैसे 8-9 बजा रात, तो स्वर्ग लोक से द्रौपदी महारानी उतरते हुए देखा भीम ने। वही पेड़ के झुरमुट से के पास
हे भगवान, ये तो द्रौपदी है, ऊपर से कैसे आ रही है? और वही बड़े सिंहासन जो लगा था बैठ गई 4 भुजाधारी द्रौपदी, शंख चक्र गदा लिए, कमल के फूल। बोले देवताओं, वो भीम कहाँ है? पकड़ के लाओ, मार करके उसका भी खून पी जाऊंगी, अभी खून पी जाऊंगी, ले आओ, अभी ले आओ। और तलवार को ऊपर ऐसे ऐसे करने लगी, तलवार। जय हो बेटा, चलो बेटा। तो लाओ द्रौपदी, वो भीम को पकड़ करके मैं उसका रक्तपान करूंगी, रक्तपान करूंगी। तो सज्जनों, भीम कहे हे भगवान, इसको मैं मारने के लिए आया हूं, ये मेरे खून चूस रहे हो, तलवार के ऊपर कर रही, कहीं मुझे देख तो नहीं रही है द्रौपदी? बोले जल्दी लाओ उसको, मार करके फिर खून पी जाऊंगी, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। तलवार को ऊपर करने लगे। भीम को लगा एक से कहीं देख न ले, ये तो मुझे ही मार डाले। कूदे वहीं से पीपल के निगोटी को से भगे अपने भवन की ओर। रास्ते में भगवान मिला। अरे भीम भैया, चलो द्रौपदी को मैं लाया हूँ, चलो 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 खून पीना मार करके। अरे बोले भैया, मैं बचूंगा तो पीऊंगा, वो मुझे मार डाले। तो भगवान ने कहा तुम द्रौपदी को क्या समझते हो? साक्षात लक्ष्मी है वो, देवी के अवतार हैं वो धर्म की स्थापना में सहयोग के लिए आए हैं, भगवान के कहने से आए हैं। और तुम 5 नहीं, तुम एक ही हो। दशांश अंश अंश दे करके तुम प्रकट हुए हो, 5 भाई। अर्जुन उसमें से नर है। अब हे भीम भैया, मैं साक्षात नारायण हूं, है? तो इस प्रकार से भगवती कुंती महारानी के कहने से इन्होंने क्या किया? इन्होंने भगवान भगवती कुंती के फिर 5 भाई वितरण किए। साक्षात देवी हैं। हाँ, उसके बाद सुखदेव जी बोले सुनो भैया, देवासुर मनस्सेसो ये भजन्त शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजानातुल्लक्ष्मापतिं हरिम। सुखदेव जी ने कहा त्रिदेव में जो भगवान शंकर हैं परीक्षित, तो समस्त भोगों को त्याग करने वाले हैं, स्वयं भोग का त्याग करते हैं, लेकिन अपने उपासकों को, अपने आराधकों को, भक्तों को वो सब भौतिक वस्तु प्रदान करते रहते हैं, सुख संपदा देते हैं। सुख संपदा देने वाले, उनके उपासना करने वाले प्रायः धनी होते हैं। भगवान का कहीं मंदिर है घर में और सूर्योदय के पूर्व कहीं पूजा हो, तो उस घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाती। लक्ष्मी मतलब यश, कीर्ति, मान, सम्मान, शांति, धन, प्रतिष्ठा, गौरव, ये सब लक्ष्मी के पारखद हैं, उनके अंग हैं, उनकी विशेषता है ना। मान, सम्मान, कीर्ति, धन, प्रतिष्ठा, यश, गौरव, शांति, सब उनके घर में निवास करती है, जिनके यहाँ भगवान को नित्य सूर्योदय से कहीं पूजा हो जाए। और जिनके घर शिव मंदिर है और कहीं सूर्योदय के बाद पूजा हो रहा है, तो कलह भी आता है उनके। आप कितनों ऐसे जय जगदीश हरे ओम नमः शिवाय कैसे कीर्तन करते रहो। हाँ, क्योंकि नियम में सूर्योदय पूर्व पूजा हो। कुछ नहीं है तो 1 लोटा जल तो चढ़ा सकते हो। कल बताया था शिव पूजा की महिमा, है नहीं? हाँ, नहीं है तो थोड़ा जर लगाओ, भस्म लगा दो, थोड़ा चाउर चढ़ा दो, दूबी फूल चढ़ा दो, वही नहीं है तो धतूरा का फूल चढ़ा दो। कितना प्रिय है भगवान को, जहरीला कनेर का चढ़ा दो। पशु पक्षी भी नहीं खाते, वो भगवान के पशुपतिनाथ जी को चढ़ते हैं। सूर्योदय के पूर्व जिनके यहाँ पूजा होता है, लबालब रहते हैं। और मंदिर में दिए हुए जमीन का सुखभोग सुखाभोग नहीं करना चाहिए। जैसे कई मंदिर में दे रहते कोई पुजारी को, जाओ भैया मंदिर का
चढ़ाए हैं, इसके धान को खाते रहना। और कई लोग दे देते हैं, कई लोग क्या करते हैं स्वयं उपभोग करते हैं, लो महाराज खर्चा पानी देंगे पूजा पाठ। बड़े बड़े कुबेर जैसे चले गए, है ना, वैसा नहीं। तो परीक्षित ने पूछा महाराज इतने दयालु हैं शिव जी? बोले हाँ रे इतने दयालु हैं। तो महाराज मैं शिव के करुणा वर्णालय की कथा सुनना चाहता हूं। तो बोले सुनो भैया, सुनो सुनो। ये यस्याहमनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनै ततो धनं त्यजन्तस्य स्वजना दुख दुखितम्। भगवान श्री कृष्ण विष्णु का वचन है कि जो मेरा पूजन पाठ करता है तो भगवान कहते जिनके ऊपर मैं कृपा करता हूं उनके धन को पहले हरण करता हूं, उनके धन को पहले हरण कर लेता हूं, परीक्षा लेता हूं। ये करता क्या है? धीरे धीरे छीन ले तो वह निर्धन हो जाता है। सगे संबंध है उसके दुखाकुल चित्त की परवाह करके उसे छोड़ देते हैं। लेकिन शिव जी ऐसा है कि शिव जी को थोड़ा थोड़ा में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़े वस्तु में भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक समय की बात है कि ब्रिको नामा सुरः पुत्र शकुने पथि नारदम दृष्ट्वा सुतो संपपक्ष देवेशो त्रिषु दुर्मते। भगवान शंकर एक बार शकुनी नंदन, शकुनी के बेटा था जिसका नाम ब्रिकासुर था। ब्रिकासुर वो भगवान की इतना जप किया, अपना शरीर का अंग का मांस काट काट करके भगवान में अर्पण करने लगे। 6 दिनों तक उपासना करके केदार तीर्थ में अपना शरीर अंग काट करके देने लगा, कुल्हाड़ी से काटकर हवन करने लगा। भगवान शंकर ने देखा ओ हो ये तो अपने आप का हत्या कर डालेगा, ये मार डालेगा अपने आप। तो क्या करें? बोले भगवान प्रकट हो गए, भगवान जी प्रकट हो गए। बोले बेटा तेरे क्या चाहिए रे, बोल बोल। बोले महाराज मुझे आप अपना भक्त बना लीजिए, अपना भक्त बना लीजिए। और भक्त बस नहीं महाराज मैं आपकी चकाचक सेवा करूं। बोले एव ब्रिकासुर शकुनी नंदन ब्रिकासुर भगवान का बढ़िया पूजन पाठ करता, शिव जी का जल अर्पित करता, खड़ी चावल चढ़ाता, चना दाल का भोग लगाता, सुंदर सुंदर पुष्पों का माला सजा गुथ गुथ करके भगवान को माला पहनाता हो। माला पहनाने से व्यक्ति माला माल हो जाता है। कहीं भगवान को रित नित्य कहीं माला बनाने के अभ्यास हो तो 2-4-10 लाख साल लगते हैं, क्योंकि कर्म बंधन में मुच्यते, जो हम कर्म किए हैं उस बंधन से पहले मुक्त हो गए। और ऋण को चुकाने के बाद जब प्लस हमारा शुरू होगा तो माला माल बनने में देर नहीं, माला माल बनने में देर नहीं। वो जुआरी ही तो था जो बलि बन गया था, धोखा से एक माला भगवान को अर्पण किया था। और उसके बाद इंद्र बनेंगे, वही बलि इंद्र भी जो अभी इंद्र है उसका नाम है पुरंदर। इसके बाद जो मनवंतर आने वाले हैं अष्टम मनवंतर में यही बलि इंद्र बनेंगे। और जब मनवंतर पूरा समाप्त होगा तो ब्रह्मा जी कौन बनेंगे? बोले हनुमान जी ब्रह्मा बनेंगे, क्योंकि परार्ध में है ब्रह्मा जी, आधी आयु हो चुके हैं, 50 साल के। 14 मनवंतर व्यतीत होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। फिर 14 मनवंतर व्यतीत होता है तो ब्रह्मादि की रात होता है। चतुर्युगी 71 चतुर्युगी जब होता है एक मनवंतर होता है। आप बताओ इतना लंबा आयु। तो ब्रिकासुर भगवान के बढ़िया पूजा पाठ करने लगा, चकाचक पूजन पाठ करने लगा। सज्जनों भगवान के लिए सुंदर सुंदर फूल लाए,
भगवान जहाँ पूजा करे वहां से गौ माता के गोबर से लिप दे, नहाने की जल की व्यवस्था, पूजन की व्यवस्था, घी की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था बढ़िया चकाचक करते थे। एक दिन भगवान शंकर से वृकासुर ने कहा कि देवं स प्रतिपापियान् वरम भूत भयावहम् यस्य यस्य करम शिष्णे धास्ये स म्रियमामते। बोले हे भूतनाथ, आपके सामग्री लाने में मुझे कुछ समय लग जाता है। आप विभूति लगाते हो, कभी कभी विभूति नहीं मिलता, तो ऐसा करिए हे भूतनाथ, मुझे एक वरदान दीजिए। दूसरा क्या? बोले यस्य यस्य करम शिष्णे धास्ये स म्रियमामते। मैं जिसके सिर में हाथ रखूं वह मर जाए, जिसके हाथ में अपना सिर रखूं वो मर जाए। एक दूसरा वर्द क्यों? बोले महाराज आपके सामान में भी विलंब होता है, अब भस्म ढूंढते नहीं मिलता, तो मैं देखूंगा धार्मिक व्यक्ति बहुत धार्मिक, हाँ तो टुप्प से उसके सिर में रखा करूंगा, हाँ मरे करेगा, जला करके राख आपके लिए जल्द चुपरने के लिए ले आया करूंगा। भगवान चिता के विभूति पसंद करते हैं। चिता भस्मालेपो गरलमशनं टिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। जटाधारी कंठे चिता के भस्म धारण करते हैं। और कौन सा चिता के, सब चिता के नहीं लगाते दादा, जानते हैं आप कौन सी चिता के लगाते हैं? कौन सी चिता के? नहीं सुनाते दादा? नहीं, चिता में पूछा कौन से चिता के लगाते? तुम्हारे घट में जलाएंगे उसी को चिता कहते हैं। इसने कहा यस्य यस्य करम शिष्णे धास्ये स म्रियतामिति। मैं किसी को मार करके ले आया करूंगा, सिर में हाथ रखूंगा, फिर आप लगाना। तो कौन से चिता के लगाते थे जानते हो? चिता भस्मालेप। जैसे कोई माँ बहन पुरुष इत्यादि कोई भी हो, जब जीव मनुष्य जब गुजर जाए तो उसको जलाने के लिए हम लोग कहाँ ले जाते हैं? चिता स्थान मरघट में, है नहीं? अब नहीं ले गएंगे तो सड़ेगा, बदबू आएगा, कीड़ा पड़ जाएगा, देह कीड़े को खा जाएंगे, है नहीं? पंच भौतिक शरीर है, अग्नि तत्व भी इसमें है, तो अग्नि तत्व में पृथ्वी तत्व, पृथ्वी में आकाश, आकाश में वायु, वायु में जल, जल तत्व में अपने आप प्राण निकलते हैं तो अपने आप समाहित हो जाते हैं। जो जन जहां से आए हैं तह तह करहु पयान, सभी तत्व उसमें मिल जाते हैं। तो कोई जब प्राणी मरता है तो अपने कंधे में उठा करके ले जाते हैं, और क्या कहते हुए ले जाते हैं? क्या कहते हुए ले जाते हैं? हमारे घर राम नाम सत्य है, ले जाते हैं कि नहीं सब लोग? राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, श्री राम नाम सत्य है। अच्छा बताए, वापसी में कोई बोलते हैं? राम नाम जब सत्य है तो वापसी में कोई नहीं बोलते, लेकिन वस्तुतः राम नाम ही सार है। अब देखो यहाँ पर बोल लेते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा किसी का विवाह होता हो रहा हो, छठी छेवारी में किसी के यहाँ गए हो और जोर जोर से चिल्लाओगे राम नाम सत्य है, राम नाम, तो बचाएंगे घर वाले? मार के डंडा भगाएंगे। ए भगवान, मेरा घर बेटा हुआ है, छठी छेवारी है, बढ़िया सब आए हैं बारात में, राम नाम का सत्य जय जयकार कर रहे हैं, मार कर भगाएंगे।
तो भगवान यही कहते हैं कि जितने लोग राम नाम का जयकारा करते हुए आते हैं और वापसी में कोई नहीं कहते, तो उस राम नाम रूपी सार को सभी लोग के मुखारबिंद से निकला हुआ जो राम नाम रूपी सार है वह चिता में छोड़ करके आ जाते हैं, चिता स्थान है। तो भगवान कहते हैं रे मैं साधारण सब चिता का नहीं, जहां राम नाम का जय घोष करके आते हैं, राम नाम सत्य है कहते, उन चिताओं के विभूति को लगाता। बोले ऐसा बात है महाराज? हाँ, तो मैं धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति, सत्संगी आदमी, धार्मिक आदमी के माथा को छुआ करूंगा महाराज और जला करके ले आया करूंगा, क्योंकि जिंदगी भर धार्मिक राम राम करता। अब सिंह शंकर जी मन मार के उनको वरदान दी, जाओ जिसके माथा को छूओगे वो मर जाएंगे। यस्य यस्य करम शिष्णे धास्ये समृतामिते देव सबदे पापे अनवरम भूत भयावहम। जाओ मर जाए। अब ये शकुनी नंदन बृकासुर सब जगह जाए दादा, अब जा करके देखे, हाँ ये सियान है, माथा में टीका लगा है, मतलब तुलसी में जल चढ़ा करके आया है, पूजा रामायण के पाठ करके आया, टप से माथा को ऐसा छू, और छूते ही व्यक्ति मर जाए, क्योंकि वरदान है भाई। अब उसको जलाए, जला करके विभूति लेकर के फटाफट शंकर जी कहे, अरे बृकासुर तुम तो बिल्कुल 8 बजे आ जाते हो, कैसे कर दो? अरे बोले महाराज भिनसरहा पहर से घूमता हूँ, कहाँ घंटी बजता है, कहाँ शंख, कहाँ रामायण का पाठ, कहाँ माथा में टीका, किसके में सीखा, किसके में सुख। अब 8-10 लोगों को घर में देख लेता हूँ एक दिन, फिर 1-2 दिन बचता है, फिर 8-10 लोगों को धार्मिक को देख ले तो मार कर ले आता हूँ सरकार। अब शंकर जी चिता मन में सोचने लगे, हे भगवान ये तो जिसको पाएगा उसी को मार देगा, तो क्या करना चाहिए? नारद जी को प्रेरित किए। नारद मिल गए रास्ते में, ओ शकुनी नंदन कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज भगवान शिव के लिए विभूति लेकर के जा रहा हूं। अच्छा कितने बजे जाते हो? 8। हाँ तो कल 10 बजे जाना। बोले क्या बात है राजन? अरे कल जाना रे, 10 बजे तुम्हें पता चल जाएगा। दूसरा दिन 8 बज गए, नहीं आया, शिव जी देख रहे थे। 9 बज गया, नहीं आया। 10 बज गया, नहीं आया, तो शिव जी ने कहा, ए देवी पार्वती निकल रहा, क्योंकि ये जो बृकासुर था, जब इनको आशीर्वाद दिए जाओ जिनके सिर में हाथ रखना मर जाएंगे, तब से बृकासुर का दूसरा नाम भस्मासुर हो गया था, भस्म कर देता। तो भस्मासुर के आने से पहले पार्वती बैठी रहती थी, जाने के बाद निकल जाते थे। तो कहे भस्मासुर आने वाला नहीं, आज काम में व्यस्त हो गया होगा, आ जाओ निकल जाओ कुटिया से, झोपड़ी से। पार्वती आकर के बैठ गई और नारद समझा दिए थे, जी बिना 12 बजे मत जाना, अलौकिक वस्तु देखने को मिलेगा। 12 बजे गए तो पार्वती के साथ भगवान शंकर बैठे हुए थे, प्राचीन कथा कह रहे थे राम जी। जब पार्वती को देखा, त्यक्त्वा सोऽसुरं नूनं गौरी हरण लालसा, स तद्वर परीक्षार्थं शंभो मूर्धिं किलासुरः। भगवती पार्वती को देखा तो गौरी हरण लालसा, माँ जगदम्बा को हरण करने की इच्छा हुई, शंकर को मार दो, गौरी को हर लो और अपनी पत्नी बना करके रखूंगा। अब हाथ बढ़ा करके शंकर को भागे, इसके माथे में छूंगा तो मर जाएगा। भगवान मृगचर्म निगोट कसे हुए भागे वहां से, कहीं मेरे माथा में कहीं ना छू दे रे। पार्वती पिघल करके श्रवण नामक जलाशय बन गई, जिसमें कार्तिकेय जी हुआ था बात। जाते जाते भगवान विष्णु को ध्यान किया, हे विष्णु बचा लो। तो भगवान ब्रह्मचारी के रूप में आ गए।
आगे शंकर, पीछे भस्मासुर, बीच में वही आगे भगवान ब्रह्मचारी बनकर और कहने लगे कि साकुनेय भवान व्यक्तम श्रांतः किम दूरमागतः क्षणं विस्रम्भतां पुंस आत्मायं सर्वकामधुक्। हे राजन, हे शकुनि नंदन वृकासुर, आप स्पष्ट ही बहुत थक चुके जान पड़ते हो। ऐसा लगता है बहुत दूर से थक दौड़ करके आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। देखिए शरीर ही सारे सुखों की जड़ है, इसी से सारी कामनाएं पूर्ण होती है और इसे अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसी शरीर से सब काम लेना होता है, तो ज्यादा कष्ट मत दो। और कहाँ भग रहे हो? ठहर गया। अरे ये तो मेरा नाम जानता है, मेरे बाप का नाम जानता है, ये ब्रह्मचारी। बोले महाराज जी को भगवान आप कौन है? बोले मैं भस्मासुर, जिनके सिर में हाथ रख देता हूं मर जाते हैं, मेरा नाम भस्मासुर है। बोले अच्छा, किसने तुम्हें वरदान दिया? बोले शंकर। अरे तो शंकर के कहां के तुम चक्कर में लग गए, उनके वरदान कभी लगने वाला? बोले नहीं महाराज, मैंने कई लोगों को मार करके आया हूं। अरे देखो रे, वो प्रेत भूत पिशाचों के संग में रहने वाले हैं रे वृकासुर। शकुनि नंदन, भूत प्रेत तरहंग सासु हस्तम यशस्त प्रतीयतान यदि वस्तत्र विस्त्रंभो दानवेंद्र जगत गुरु। आप इतने बड़े होकर के छोटी छोटी बातों को शंकर जी के मान लिए। कभी क्या किसी के सिर में हाथ रखने से कोई प्राणी मरेगा? बोले नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। और भगवान ने कहा देखो जी, मैं तो शंकर जी के बातों को नहीं मानता। अगर वो दिए हैं तो ऐसा करो, मुझे विश्वास दिलाओ, कहां तुम्हारे सिर में हाथ में रखने किसी के मर जाते होंगे? 1 फीट दूर रख करके देखो, ऐसा दूर रखो। ऐसा करने से क्या होगा? बोले गरम गरम लगत तो समझ लेना कि भगवान का वरदान से ही तुम अभी तक सबको मारे हो। और मेरे सिर के ऊपर रखो 1 फीट गरम गरम आगत, मैं बता दूं। अब भस्मासुर दिने दिने ब्रह्मचारी बने, भगवान नारायण की बातों में आने लगे। मोचो अथापत भिन्न शिरा वज्राहत इवक्षणात् जय शब्दो नमः शब्द साधु शब्दो भवद्दिविः। ब्रह्मचारी के सिर के एक पिता के ऊपर में रखा। भस्मासुर ने कहा गरम गरम लग रहा है। बोले नहीं रख रहे, अपने में भी देख लो। अब अपने सिर के ऊपर रख लिया, इतना ऊपर में क्यों गरम गरम लग रहा है? बोले नहीं लग रहा है मां। अच्छा थोड़ा और नीचे करो, 2 इंच ऊपर में देख, छुआ मत देना भाई, हो सकता है श्राप लग जाए। भगवान उसको बतिया रहे, तो 2 उंगल ऊपर रखे। अब गरम गरम लगा, घुमासी लगा, नहीं लगा। अरे तो कहाँ रे, तुम छुए हैं, मरने वाले थे, मरे हैं। अरे देखो मैं छू रहा हूँ बार बार, मेरे को दिए थे, कभी हुआ? तुम भी छू दो। ब्रह्मचारी के बातों में आकर के जैसे अपने माथा को छुआ, टप से मर गया वो, वहीं पर काम तमाम, गिर ही गया वो भस्मासुर, मर ही गया भस्मासुर। तो सज्जनों, भगवान शंकर से कहा शंकर जी ज्यादा ऐसे वरदान मत दिया करो, है नहीं? ये लोग भक्त नहीं है भगवान। जो भगवान को मानने वाले हैं वो लोग ऐसे कभी नहीं मांगते। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता मन में प्रगटी है। मान बड़ो, धन धाम बड़ो, यश कीरति हूँ जग में प्रगटी है। भूमत द्वार गजेंद्र हजार, तो इंद्र से कछु नाहि घटी है। पर तुलसी जगदीश के भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। तो देख लिया करो, आप किसे देना है वरदान, है न?
ये थोड़ा देख लिया करो। भगवान उसके बाद एक दिन की बात है कि अर्जुन द्वारिका आया हुआ था। अर्जुन द्वारिका में आया हुआ था। एक ब्राह्मण का पुत्र होकर के मर गया, तो कफन में लपेट करके धर्मराज युधिष्ठिर के भैया के भवन के सामने, राजमहल के सामने आकर के बच्चा को लिटा दिया, मरा हुआ मुर्दा, और कहने लगा कि शंकर शणो वासुदेव प्रद्युम्नो धन्विनाम्बरः अनिरुद्धो प्रतिरथो न त्रातुं शक्नुवन्ति यत्। कहने लगे, हे बलराम जी, हे कृष्ण, हे प्रद्युम्न अनिरुद्ध, हे साम, हे अदिति योद्धा अनिरुद्ध जी, आप लोगों के पाप के कारण मेरा बेटा मरा है। राजा धार्मिक होता है तो प्रजाजन सुखी भोगते हैं। आप मेरे बालक की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता है, और मैं इस नगरी को छोड़ करके जा रहा हूं। जिसके नगरी में मेरा बच्चा हो मर जाए, ये राजा धार्मिक नहीं कहला सकता। मैं छोड़ करके जा रहा। ये बात अर्जुन ने सुना। अर्जुन नाराज हो गए, कहने लगे कि ना हम शंकर शणो ब्रह्मन् ना कृष्ण कार्षणेव च अहं वा अर्जुनम् अर्जुनो नाम गांडीवं यस्य वै धनुः। देखो, मैं बलराम कृष्ण ने गांडीवधारी अर्जुन हूं। हे ब्राह्मण देवता, मृत्यु विजित प्रथमे या निश्चेते प्रजां प्रभो माम अवस्थां मम ब्रह्मन् वीर्यत्रयंबकतोषणम्। मैं वचन देता हूं तुम्हें ब्राह्मण देवता कि इस बार तुम्हारा बच्चा होगा, उसका रक्षा मैं करूंगा, यमराज भी नहीं घुस सकेगा। ऐसा रक्षा करूंगा, तो मैं ऐसा रक्षा करूंगा। जब समय आया, ब्राह्मणी पुनः गर्भवती हुई। जब प्रसव का समय आया, बच्चा होने का समय सूचना दिया गया। अर्जुन आया है। और तरियो कूर्धम मदः पार्थम जकार सरपंजरः निरणोत सोतिकागारं सरे नारे नानास्त्रयोजितै। बाणों को मंत्रों से अभिमंत्रित करके सूतिका कक्ष के ऊपर नीचे आजू बाजू चारों तरफ अर्जुन ने बाणों से बींध दिया। हवा भी घुसेगा तो मेरे बिना आदेश के नहीं घुस सकेगा। हवा भी ऐसा बांध कर दिया गया सूतिका कक्ष को। बांध दिया सज्जनों। जब बांध दिया, जब बच्चा हुआ, तो जितने बार बच्चा होता था मर जाता था, लेकिन इस बार जब बच्चा हुआ तो सत्यो दर्शनम आपेदे सशिरो विहायसाः। इस बार बच्चा तो मरा, और लेकिन शरीर उड़ करके खप्पड़ को फोड़ करके स्वर्गलोक में चला गया। अर्जुन अपना चिता बना लिया, क्योंकि गांडीव को अर्जुन को कोई कुछ बोल दे तो अर्जुन सह जाता, लेकिन अर्जुन के कोई गांडीव को बोलता था तो अर्जुन सहन नहीं कर पाता। सज्जनों, चिता बना लिया मरने के लिए। भगवान समझाए, अग्नि में प्रवेश मत कर दो। दर्शे द्विज सुन्नुस्ते मावज्ञामात्मना ये तेनाकृते विमला मनुष्या स्थापयिष्यति। हे भाई अर्जुन, तुम मेरे बुआ के लड़के हो, मेरे बहनोई भी हो, है, तुम देह मत त्यागो। उसी समय समझा बुझाकर अर्जुन के साथ दिव्य रथ में बैठ करके भगवान पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। 7 पर्वत वाले, 7 द्वीप, 7 समुद्र, लोक परलोक, लोक लोक उल्लांघन करके घोर अंधकार में प्रवेश किया।
जो गरुड़ 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 और सुदर्शन चक्र की लाइट के द्वारा इन्होंने आगे बढ़ा। कई दिनों में कांति पहुंचे तो वहां भगवान शेष जी विराज मिले। बोलो शेष भगवान की। शेष भगवान का दर्शन प्राप्त किया शेष जी का। सज्जनों शेष जी ने कहा, हे अर्जुन तुम नर हो, हे कृष्ण तुम साक्षात नारायण हो, धर्म की स्थापना के लिए आए हो, धर्म के स्थापना के लिए आया। तो इस पुत्र को मैंने लाया था, मैं तुझे देखना चाहता हूं, तुम दोनों को देखना चाहता था। तो शेष जी ने कहा, देखो तुम दोनों ने लीला अपना अपना पूरा कर लिए, अब इस लोक को छोड़कर के आ जाओ अपने अपने लोक में। इसलिए बच्चे को मैंने हरण कराया, जाओ बच्चे को उस ब्राह्मण को दे देना। वहां से आए महाराज जी, भगवान कृष्ण नाना प्रकार के विहार किया है, नाना प्रकार के भगवान विहार किए। उसके बाद यदुवंशियों को श्राप की कथा आता है। यदुवंशियों को श्राप कैसे मिला? क्योंकि भगवान जब जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, सबको लेकर के जाते हैं भगवान अपने परिकर कर। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 भज गोविंद गोविंद भज 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 गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल सभी लोग गाइए, गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, श्री राधे। गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, गोविंद 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 गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। एक दिन की बात है सज्जनों, एक दिन की बात, द्वारिका में
विश्वामित्रो असित कणवो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्रे वसिष्ठो नारदादयः। एक दिन द्वापर में भगवान के श्रीधाम द्वारिका में भृगु जी, अंगिरा जी, कश्यप जी, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद इत्यादि बड़े बड़े संत महापुरुष, सिद्ध महापुरुष इस बार आए थे भगवान के द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए। तो वाटिका में रुके हुए थे भगवान के, जहां फूलों का सुंदर सुंदर वाटिका था, सुंदर फलदार वृक्ष लगा हुआ था। तो भगवान के पुत्रों ने विचार किया, संतानों ने, कि बड़े बड़े महात्मा आए हैं, ये महात्मा हम कैसे जाने सिद्ध हैं, असली हैं कि डुप्लीकेट हैं, चलो इनका परीक्षा लेना चाहिए, इनका परीक्षा लेना चाहिए। तो कैसे परीक्षा लेंगे भाई, कैसे जानेंगे असली हैं कि डुप्लीकेट हैं कि नकली हैं? तो कहें कि हम में से किसी एक को हम स्त्री बना देते हैं, किसी राजकुमार को स्त्री बना देते हैं, साड़ी पहना देते हैं, महावर लगा देते हैं, है ना। और जो अलंकार माताएं धारण करती हैं वह अलंकार भी पहना देते हैं, और पेट में कड़ाही बांध देते हैं लोहे का, ऐसा लगे ताकि पेट से है, गर्भवती है, अंदर में लोहे कड़ाही को बांध देंगे, साड़ी पहना देंगे, देखने वाले को लगेगा स्त्री है रे, पेट में है रे। तो ते वेश विद्वा स्त्री वेशै सांबम जाम्बवती सुतम ऐसा पृक्षसि वो विप्रा अंतरवल्यस्य तीक्ष्णाः। सज्जनों, जाम्बवती के पुत्र शाम्ब को स्त्री बना दिया गया। बढ़िया अलंकार, कीमती साड़ी, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पैर पट्टी। माताएं बहन जो आप लोग श्रृंगार करते हो ना, बढ़िया चोंच लाल कर रहते हो ना, ऐसा ऐसा क्या क्या लगाते हो, है नहीं? वो सब कर चोंच लाल समझ गए, हाथ क्या बड़बड़ाते हो, ऐसे 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 करके लगाते हो, थोक मत, हाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे अपन ठोकले में लगा लेते हैं, ऐसे ऐसे करके फिर लगाते रहते हैं, चोंच लाल हो जाती। ये सब की सजा दिए एकदम बढ़िया, चकाचक चकाचक सजा दिया गया। अप्रश्नम विलज्जति साक्षात् प्रपूता मोघ दर्शनाः प्रशोध्यन्ते पुत्र कामा किश्चिन् संजनयिष्यति। और लजाने लगी, झूठ मूठ कर लजाने लगी, ऐसा लगे कि सही में स्त्री है, पेट से है, गर्भवती है। और भगवान के अन्य पुत्र ले आए अपने भाई को स्त्री बना करके, राजकुमार सांब जो दुर्योधन के दामाद थे जी, उन्हीं को ले आए, वा करके प्रणाम किया, कहा महाराज प्रणाम, हे संत महा, हे सज्जनों प्रणाम।
बोले जान गए रे तो सब भगवान के पुत्र हैं, वैसे दिख रहे हैं। बोले कैसे आए? बोले हे संत हे महापुरुषों, बस हम आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे पिताजी आपकी बड़ी प्रशंसा करते रहते हैं। हमारा सिर सदैव आपके चरण। आज क्या जादू कर रहे हो पिंटू दादा? हैं? हाँ, तो हम आपके बस चरण की सेवा करने के लिए आए हैं, और आए हैं तो एक कम से कम प्रश्न भी कर लेंगे। महाराज आप आदेश दो। बोलो बोलो, क्या बात है?